बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफी ट्रैवल्स के मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल वक्त हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बैठे बैठे कहते, हाय हाय अबुल हैसम, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों। उनके किसी शागिर्द ने उनसे पूछा, या इमाम, ये अबुल हैसम कौन हैं जिसके लिए आप मुसलसल दुआएं करते हैं? उन्होंने जो बताया वो दास्तान हम पर यूँ पहुंची। बादशाह का ऐलान हुआ, जिसने आज के बाद कुरान को अल्लाह का कलाम कहा या लिखा, गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा शहीद कर दिए गए। 60 साल के बूढ़े इमाम अहमद बिन हम्बल उम्मत की रहनुमाई को बढ़े। फरमाया, जाओ जाकर बताओ हाकिम को, अहमद कहता है कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। दरबार में पेशी हुई, बहुत डराया गया। इमाम का इस्तकलाल न टूटा। मामून और रशीद मर गया, उसका भाई मुतासिम हाकिम बना। इमाम को कोड़ों के साथ सजा सुनाई गई। दिन मुकर्रर हुआ, इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। बगदाद में सर ही सर थे। एक शख्स शोर मचाता सफ़े चीरता पास आया। अहमद अहमद, मुझे जानते हो? फरमाया, नहीं, मैं अबुल हैसम हूँ, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। अहमद, मैंने आज तक इनके 1200 कोड़े खाए हैं, लेकिन ये मुझसे चोरियां नहीं छुड़ा सके। कहीं तुम इनके कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। इमाम ने कहा, इमाम, मैंने अगर चोरियां छोड़ी तो सिर्फ मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, लेकिन अगर तुमने हक छुपाया तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। इमाम गश खाकर गिर पड़े। होश आया तो दरबार में थे। हबशी कोड़े बरसा रहा था। 30 कोड़े हुए। मुतासिम ने कहा, इमाम कहिए। आपने फरमाया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रत्ती बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कोड़े बरसने लगे। एक वजीर को तरस आया, इमाम, एक मरतबा मेरे कान में चुपके से कह दीजिए, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, मखलूक है, मैं बादशाह से सिफारिश करूंगा। इमाम ने फरमाया, तू मेरे कान में कह दे, कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है, क़यामत में रब से मैं तेरी सिफारिश करूंगा। 28 माह के करीब कैदो बंद और कोड़ों की सख्तियां झेली। आखिर तंग आकर हुकूमत ने आपको रिहा कर दिया। इस आजमाइश के बाद आप 21 साल तक जिंदा रहे और अबुल हैसम को याद करते रहे और कहते, बड़ा ईमान वाला आदमी था, मुझे खड़ा कर दिया। सामीन मोहतरम, ये बस एक वाकया है और हम सिर्फ दास्तान को। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने सर कटवाना बेहतर समझा, इसके कि बातिल के सामने सरनगू हो जाएं। किस वास्ते आसान रास्ता इनके पास भी था। बातिल के सामने झुककर अपनी नस्लों के लिए दुनिया की आसाइशें ले सकते थे, मगर उन्होंने हक का साथ दिया। और अल्लाह बहुत गैरत वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी राह में कोई कुर्बानी दे और उसे बड़ा अजर न मिले। रोज़े हशर तो जो अजर इन्हें मिलेगा सो मिलेगा। इस दुनिया में भी इनका नाम, इज्जत और जुर्रत का इस्तिआरा है।